हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ज़मीन खरीदने के बाद कौन कौन से ज़रूरी काम करने के होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि ज़मीन खरीदने के बाद में रजिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद म्यूटेशन कर लेंगे, उसके बाद में रसीद काट लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में कुछ और काम नहीं बचा है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो ज़मीन है मजबूत हो गया, पक्का हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन या फिर म्यूटेशन या फिर रसीद काटने से आपका जो ज़मीन है वो सिक्योर नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको करने होंगे, आपको करनी चाहिए, तब जाकर के आपके ज़मीन में कोई भी विवाद होगा तो आप हमेशा जो है आप हमेशा सही होंगे और आपका ज़मीन हमेशा मजबूत होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन खरीदने के बाद कौन कौन से ज़रूरी काम करने के होते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज़मीन खरीदने के बाद बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गया, म्यूटेशन हो गया और रसीद काटने के बाद काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन सच यह है कि ज़मीन खरीदने के बाद अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम बाकी होते हैं, जिन्हें ना करने पर आगे बड़ी परेशानी आ सकती है। तो आज मैं आपको ज़मीन खरीदने के बाद होने वाले सारे काम, ज़रूरी काम जो हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आइए, जो कि आप जानते हैं रजिस्ट्री से संबंधित, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो काम होता है ज़मीन की रजिस्ट्री। रजिस्ट्री के बाद ही ज़मीन का कानूनी मालिक आप बनते हैं। तो रजिस्ट्री तो हमने कर लिया, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद क्या करना होता है? दाखिल खारिज, जिसे आप म्यूटेशन भी कह सकते हैं। दूसरा स्टेप है म्यूटेशन, यानी कि इससे ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम चढ़ जाता है। रजिस्ट्री में आप उसका नाम से आपका ट्रांसफ़र तो हो जाता है, लेकिन म्यूटेशन जब तक आप नहीं करेंगे तो फाइल से उसका नाम ख़त्म नहीं होगा। यानी कि म्यूटेशन करने के बाद उसका नाम पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और आपका नाम चढ़ जाता है। किसी भी सरकारी प्रक्रिया, मुआवजा, बैंक लोन आदि के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, मुआवजा या फिर कोई भी सरकारी प्रक्रिया में म्यूटेशन ज़रूरी होता है। तीसरा जो स्टेप है ज़मीन की रसीद काटना, ये भी आप जानते होंगे। तीसरा स्टेप जो है ज़मीन का रसीद काटना होता है। इसका मतलब है कि आप ज़मीन का लगान, यानी कि जो टैक्स होता है, कर कह सकते हैं, आप देंगे। रसीद आपके मालिकाना हक और मजबूत करती है, जो कि आपको प्रत्येक वर्ष आपको काटना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम जानते हैं, ये तो हमको पता है। अब सवाल, क्या इन 3 कामों के बाद भी कुछ बाकी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल आपके बाकी हैं। क्या? बहुत से लोग आगे बहुत सारे लोग आगे के ज़रूरी स्टेप नहीं करते और बाद में दिक्कत में पड़ जाते हैं। आइए समझते हैं, जानते हैं कि रजिस्ट्री के बाद और कौन कौन से काम ज़रूरी होते हैं। देखिए, जो चौथा काम है, जो कि रजिस्ट्री और उसके बाद म्यूटेशन, उसके बाद में रसीद काटने के बाद में जो चौथा काम है कि ज़मीन की सीमांकन, जिसे आप बाउंड्री वेरिफिकेशन या फिर आप मैप मैचिंग कह सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़मीन का सीमांकन यानी कि मेजरमेंट ज़रूर कराएं। इससे पता चलता है कि आपने जितनी ज़मीन खरीदी है वही ज़मीन ज़मीनी स्तर पर है या फिर नहीं है। आपने जो ज़मीन खरीदा है, जितना डिसमिल आपने ज़मीन खरीदा है, वास्तव में उतना ज़मीन वहाँ पर मौजूद है या फिर नहीं है। सीमा पर खोटी निशान भी आप लगवा सकते हैं इससे। आइए, अगला जो आपको काम करना है वो ये है कि खतियान, खसरा, नक्शा अपने नाम पर अपडेट कराना। यानी कि राजस्व विभाग में खाता हो गया, खसरा हो गया, उसका तो नक्शा हो गया, आपकी ज़मीन के हिसाब से अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद ना हो। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये सभी काम ना करने की वजह से ही बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई, मेरा जो है कि इतना डेसिमल ज़मीन था, मेरा घट कैसे गया। कोई बोलता है कि मेरा बढ़ कैसे गया, मतलब बोलता तो नहीं, मन मन में खुश हो जाता है। ये चीज़ ना करने की वजह से सब होता है। आइए जानते हैं अगला जो स्टेप है जो हमें करना चाहिए कि ज़मीन से जुड़े सारे कागज़ सुरक्षित फाइल में रखें। यानी कि आपको इन डॉक्यूमेंट्स को हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि रजिस्ट्री की कॉपी, म्यूटेशन का आदेश या म्यूटेशन आदेश, रसीद यानी कि जो लगान आप कह सकते हैं, नक्शा है ना, उसके अंदर सेल एग्रीमेंट यदि अगर आपके उसमें हो तो, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ये सभी। भुगतान का सबूत, ठीक है, जैसे कबूलनामा भी आप कैसे हैं, RTG NEFT कबूलनामा जो भी कहिए आप, इन्हें एक फाइल में सुरक्षित रखें और डिजिटल स्कैन भी तैयार रखें। अगला जो आपको काम है, अगर ज़मीन कृषि है, यानी कि जिसमें खेती बाड़ी है, तो नाम कृषि रजिस्टर में चढ़वाना होता है। यानी कि कृषि ज़मीन के मामले में आपका नाम किसान रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी योजना या फिर अनुदान का फ़ायदा मिल सके। अगला जो स्टेप है कि बैंक लोन या गिरवी स्थिति की जांच।
अगर मतलब कि ये जो है एप्लीकेबल है, तो अगर ज़मीन पहले से किसी बैंक में गिरवी थी तो बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट और रिलीज लेटर अवश्य आप ले लें। अगर ऐसा है तो, ऐसे तो नहीं रहता, गांव देहात में ज़्यादातर ऐसे भी शहर में होते हैं। खैर, अगला जो स्टेप है कि ज़मीन का उपयोग किस उद्देश्य से होगा, उसकी अनुमति अगर ज़रूरत है तो, यदि ज़मीन घर भर बनाने के लिए है तो नक्शा पास कराना होगा। प्लॉटिंग करनी है तो शहरी विकास नगर पंचायत की मंजूरी चाहिए। व्यवसाय दुकान खोलनी है तो कॉमर्शियल परमिशन चाहिए। अब आइए अगला जानते हैं कि बाउंड्री वॉल या फिर आपके फेसिंग लगवाना, ठीक है, ज़मीन खाली छोड़ना सबसे बड़ा रिस्क है, ये बात आप जानते हैं। इसलिए खरीदी के तुरंत बाद बाउंड्री वॉल, फेसिंग या फिर ज़मीन पर निशान लगवा दें। इसमें जो ये खतरा कम रहता है, इससे अतिक्रमण का खतरा खत्म हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा। उसके बाद में जो अगला आपको काम है कि ज़मीन का नाम नक्शा पोर्टल पर चेक करते रहें, यानी कि राजस्व विभाग की वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं किसी ने गलत तरीके से कोई बदलाव तो नहीं कर दिया। आप ये चेक करते रहेंगे। इतने सारे काम आपको करने के लिए होते हैं। तो इस वीडियो को निष्कर्ष इस खुलासा क्या निकलता है कि ज़मीन खरीदने के बाद सिर्फ रजिस्ट्री, म्यूटेशन और रसीद काटना ही काफ़ी नहीं है। इनके अलावा सीमांकन, नक्शा अपडेट, दस्तावेज की सुरक्षा, बाउंड्री वॉल और उपयोग की अनुमति जैसे कई ज़रूरी भी काम करने के लिए होते हैं। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित और विवाद रहित रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ज़मीन खरीदने के बाद कौन कौन से ज़रूरी काम करने के होते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप आपको बताया। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल आपके मन में, तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।